चलिए अब हम उस कॉमेडी की बात करेंगे जिसमें हंसी मजाक नहीं बल्कि सियासत बेहिसाब है। मामला है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का, जिन्होंने अब मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील है कि मुंबई लौटा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी जान को खतरा है। कुणाल कामरा ने मुंबई के द हैबिटेट स्टूडियो में एक शो रिकॉर्ड किया और इस शो में कुणाल ने साल 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी की और बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। ये टिप्पणी साल 2022 में शिवसेना के बंटवारे और शिंदे के बीजेपी के साथ सरकार बनाने की घटना पर आधारित था। शो का वीडियो 23 मार्च को यूट्यूब पर अपलोड हुआ और उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसी रात स्टूडियो पर हमला बोला, कुर्सियां तोड़ी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और अगले दिन बीएमसी ने स्टूडियो के एक शेड को अवैध निर्माण बता करके गिरा दिया। मुंबई पुलिस ने 12 शिव सैनिकों को अरेस्ट किया, जिनमें राहुल कनाल जैसे जो बड़े नाम हैं वो शामिल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इन्हें 15,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। दूसरी तरफ खार पुलिस ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें बीएनएस की धारा 353(1)(b यानी कि पब्लिक मिसचीफ और धारा 356(2) यानी कि डिफेमेशन जैसी जो संगीन धाराएं हैं वो लगाई गई। 27 मार्च को कुणाल ने मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की। उनका कहना है कि मैं 2021 से तमिलनाडु के विलुपुरम में रह रहा हूं। मुंबई लौटा तो शिवसेना कार्यकर्ता मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल को पिछले 3 दिनों में 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल्स मिले। कुछ कॉलर्स ने उन्हें मार डालने और टुकड़े करने की धमकी दी। कुणाल का दावा है कि उनका शो फरवरी में हुआ था और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। वो कहते हैं कि नेताओं पर तंज कसना मेरा हक है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये सब मुझे डराने और सेंसर करने की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने कुणाल की 7 दिन की मोहलत की अर्जी ठुकरा दी है और दूसरा समन जारी कर दिया। पुलिस का कहना है कि हमें जांच में सहयोग चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सियासत की जरा बात करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि डिप्टी सीएम का अपमान करना गलत है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने कुणाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुणाल ने सच बोला है, गद्दार को गद्दार कहने में गलत क्या है। मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है, जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। आंकड़ों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के पास 16 हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट ने 7 सीटें जीती, लेकिन उनकी साख पर सवाल उठते रहे। कुणाल के इस जोक में इस पुराने घाव को फिर से कुरेद कर रख दिया और शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच की इस लड़ाई में अब कुणाल कामरा फंसते नजर आ रहे हैं।